सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े दानश्वर, स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्निफ़ और एक फ़लसफ़े के फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली इल्मी हलक़ों में इंतहाई मारूफ़ नाम डॉक्टर इकबाल आफ़ाक़ी साहब की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। और डॉक्टर साहब तक रसाई के लिए मेरे मोहसिन मुर्शिद डॉक्टर रवीश नदीम साहब ने मेरे साथ इस पर वो किया और इतना लंबा सफ़र करवा के ख़ुद उनकी क़यादत में हम यहाँ पहुँचे। तो मैं डॉक्टर साहब का भी मशकूर हूँ और डॉक्टर आफ़ाक़ी साहब का भी। आफ़ाक़ी साहब की पहली किताब मैंने पढ़ी थी तहज़ीब-ए इस्लाम, और उसमें शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी के जो तसव्वुरात के हवाले से तो मुझे बहुत दिलचस्प किताब लगी। उसके बाद फिर मैं मज़ीद तलाश में निकला तो फिर मुझे उनकी किताब मिली माबाद जदीदियत के हवाले से, वो भी मेरे दिलचस्पी का मौजू था। और इस्तिलाहात की जो अच्छी वजाहत बहुत मुझे मिली उर्दू में। और फिर उसके बाद एक अंग्रेज़ी में किताब है नॉलेज ऑफ गॉड, मेरे ख़्याल से। अब चूँकि हमारी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछ भी रहा था कि उसका कोई उर्दू तर्जुमा अगर कहीं से हो जाए तो वो हम जैसे तालिब इल्म के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी और बहुत ज़ख़ीम किताब है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की किताब है नज़रियात जमाल व फ़न। वो किताब तालिब इल्म ने ख़रीदी हुई है लेकिन अभी तक मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इसके अलावा बाकी मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ़, आपका इल्मी सफ़र थोड़ा सा हमें बताएँ। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ टाट स्कूल से शुरू किया। प्राइमरी मैंने टाट स्कूल से की, MB प्राइमरी स्कूल था उसका नाम था। और फिर मैंने मैट्रिक किया पब्लिक हाई स्कूल गुजरात से, और BA मैंने ज़मींदर कॉलेज से किया, और MA फ़िलासफ़ी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर CA कादर और प्रोफेसर ख्वाजा ग़ुलाम सादिक़ के ज़ेर निगरानी किया। तो अदब से मेरा ताल्लुक़ था बहुत। मैंने कृष्ण चंद्र को पढ़ा, बेदी को पढ़ा, इन सब को मैंने बहुत पढ़ा, और उसके साथ फ़लसफ़ा पढ़ा। और फ़लसफ़े में जो मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त जिस चीज़ ने मुतासर किया, और CA कादर पढ़ाया करते थे, एग्जिस्टेंशलिज़म, वजूदियत। तो वजूदियत पे मैंने जो MA का थीसिस था वो मैंने नज़्म के, उर्दू नज़्म के हवाले से वजूदी रुझानात उर्दू नज़्म में, उस पर मैंने थीसिस लिखा। और मेरे एक्सटर्नल जो थे वो सैयद अब्दुल्ला थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे मैक्सिमम मार्क्स दिए। अच्छा, थीसिस। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने तालीमी दौर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ और स्कॉलरशिप लेता रहा। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में सही फ़लसफ़े की मुझे समझ जो है वो इंग्लैंड में, और मैं प्रोफेसर कीथ वार्ड का शागिर्द था। तो प्रोफेसर कीथ वार्ड ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और रिलीजन की फ़िलासफ़ी में बहुत किताबें लिखी। तो मैंने वहाँ अपने वहाँ इंग्लैंड के जो मेरा स्टे था, मैंने विटगेन्स्टाइन और लॉजिकल पॉजिटिविज़म और फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन और ये बहुत कुछ पढ़ा मैंने। तो MPhil किया मैंने वहाँ से, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने PhD
की। और वो जो थीसिस मैंने लिखा वो बुक फाउंडेशन ने नॉलेज ऑफ गॉड के नाम से शाया किया, तो उसको भी बड़ी पजीराई मिली। और ये जो मेरा थीसिस था, आप हैरान होंगे कि मेरे 2 एक्सटर्नल थे। एक क्या नाम था दोनों का, नाम ज़हन से निकल गया। दोनों बड़े मशहूर अमेरिकन फिलासफर और प्रोफेसर थे। तो एक ने लिखा वेल डन प्रोफेसर ऑफ हॉकी, PhD में भी अवॉर्डेड। दूसरे ने लिखा कि एक्सीलेंट थीसिस डिसर्टेशन, PhD ऑनर्स में भी अवॉर्डेड हुए। PhD ऑनर्स इफ इट इज़ गिवन इन पाकिस्तान। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में धूम मच गई मेरे थीसिस की, और उन्होंने कहा ये तो हमारे प्रोफेसरों का कभी बड़ी मुश्किल से पास करते हैं ये तो ये सिलसिला मेरा तालीम का है। फिर मैंने सारी ज़िंदगी कॉलेज में गुजारी है। रिटायर हुआ हूँ मैं प्रिंसिपल के तौर पर, और इस दौरान में मैं लिखता रहा और आँख में छपता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन बहुत थोड़ा। फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो टेक के जो मेरे ज़हन के ख्यालात थे, आइडियाज़ थे, उन पे मैंने काम किया। और ये सारी किताबें जो है मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पजीराई मिली। और आप फ़लसफ़ा पढ़ाते थे कॉलेज में? फ़लसफ़ा। और यूनिवर्सिटी में भी आपने? यूनिवर्सिटी में मैं उनके जाके पंजाब यूनिवर्सिटी का उनका एक्सटर्नल एग्जामिनर भी था, और PhD के MPhil के थीसिस जो है वो मैं देखता हूँ। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी पिछले दिनों मैंने PhD का थीसिस जो है वो एग्ज़ामिन किया। तो ये मुख्तसर सी मेरी ज़िंदगी का सफ़र है। और आजकल रिटायर हूँ, घर में बैठा हूँ, और कुछ नई किताब मेरी आ रही है, गंजीना-ए मानी का तलेसी। अच्छा। वो मेरे मज़ामीन हैं और कुछ तर्जमे हैं। तो वो जल्द किताब मंज़र आम पर आ जाएगी 2-3 हफ्तों के बाद। तो डॉक्टर साहब आप ज़रा कुछ डॉक्टर साहब के बारे में। मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की कुछ और जो किताबें हैं उनका भी हो जाए। मतलब ये जो आपने जिक्र किया ना जमालियात के हवाले से उनकी जो किताब है, तो इसमें जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने जो जमालियात के ऊपर जो तसव्वुरात दिए उन सब को इकट्ठा भी किया और उसका तजिया भी किया। ये इस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी किताब गिनी जाती है। इससे पहले महज एक किताब थी जो मशहूर थी और वो बहुत कदीम लिखी गई थी, 50s की या 60s की लिखी हुई थी। नसीर अहमद नासिर की भी एक और, नसीर अहमद नासिर ने तो इस पे PhD किया था ना, इस्लामियात के हवाले से, कुरान को जमालियात के हवाले से किताब भी है उनकी इन पे जमालियात पर। जी हाँ जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने ये किया कि जो यूरोपियन तसव्वुरात थे फ़िलासफ़ी के जमालियात पर वो उस किताब में लाए। फिर इनका एक किताब है मानी के फैलते आफाक, तो ये लिटरेचर के हवाले से है। फिर इनकी एक किताब उर्दू नावल के ऊपर क्रिटिसिज्म है। और फिर इनकी जो एक किताब जो है इस्लामी तसव्वुफ़ के ऊपर जो इन्होंने लेक्चर्स दिए इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वो किस नाम से डॉक्टर साहब? वो मेरे ये हुआ कि मुझे उन्होंने कहा कि आप हमें कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म पे MPhil के क्लासेस पढ़ा दें। तो वो मैंने फिर कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म पढ़ाया,
तो फिर मैंने एंड पे सोचा, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाया है और मुझे मज़ा भी आया है, तबीयत भी खुश हुई है, तो क्यों ना मैं इसे किताबी सूरत में दे दूँ। उर्दू में कम से कम ये होगा कि लोग उर्दू में पढ़ लेंगे। इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश ही नहीं जानते। तो फिर मैंने रवायात इरफान व तसव्वुफ़ के नाम पर मैंने किताब लिखी। उसमें मैंने जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन बुद्धिज़्म, इन पे मैंने वो लिखा। तो ये वो वाइड किताब थी, मतलब ये वाइड से नहीं, बाकी किताबों पे भी मुझे पैसे मिले हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर ने मुझे 50,000 दिए इस किताब में। तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है रॉयल्टी का, तो डॉक्टर साहब को ये तो वो 50,000 मुझे मिले। तो किताब वो बड़ी अच्छी किताब है। और ये जो मैंने इन्होंने जिक्र किया है उसका नज़रियात जमाल व फ़न का, तो मैंने उसका जो इब्तदाइया है और उसका इख्तिताम है वो बड़े बड़े मज़े ले लेकर, चस्के ले लेकर लिखा है। अच्छा। और आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी बड़े खुश होंगे कि आफाकी साहब ने वो उसको किस तरह रिलेट किया। मैंने उसमें उम्मे कुलसूम और वो क्या नाम है, हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर लता मंगेशकर, उसका भी जिक्र किया है। और उम्मे कुलसूम सऊदुल अरब से गाती थी मिस्री। फिर इनकी किताब हेगल के तस्वुरी तारीख पर है, जिस पे इनको अवार्ड भी मिला। फिर एक किताब इनकी है जो वज़ीर आगा साहब ने औराक के शुमारों में जो दिबाचे लिखे उनको कंपाइल किया डॉक्टर साहब ने। ये भी नहीं, वो उसमें मैंने मुकदमा लिखा वो 50 सफ़े का। तो 2 मुकदमे मैंने बड़े ज़बरदस्त लिखे। एक मंशियात के अफसानों का मैंने किया इंतखाब और उसका मुकदमा लिखा और उसकी भी बड़ी धूम मची जी। और एक मुकदमा ये था कि औराक के इदारिये आगा साहब जो लिखते थे फ़िक्री अंदाज में, उनको मैंने मुरतब किया और वो मुकदमा लिखा। तो और बस डॉक्टर साहब मैं जो पूछना चाह रहा था ना, ये तो लेकिन इसके बरक्स एक चीज़ भी है, वो ये है कि शिया इस्लाम में फ़लसफ़ा जो है वो चलता रहा जी। शिया इस्लाम में फ़लसफ़ा चलता रहा और ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। तो ये इसको मारने की अक्सर कोशिश की जाती है, गायब हो जाए, ये हो जाए। तो कहीं ना कहीं से शिगरी जैसे लोग जो है निकल आते हैं वो दरस निज़ामी में से हैं और फ़लसफ़ा